जय श्री राम गाइस। आज हमारे सामने फिर एक नई कुंडली है। इस कुंडली में आज हम सिर्फ महादशा और अंतरदशा के बारे में बात करेंगे और उनके उपाय के बारे में। इस कुंडली में शुक्र की महादशा लगी हुई है। ये शुक्र की दशा 20 साल की होती है और ये सबसे लंबी अवधि की होती है। इस कुंडली में जो शुक्र की महादशा स्टार्ट होगी 14 सितंबर 2019 और समाप्ति 14 सितंबर 2039 में होगी। ये शुक्र की महादशा थी और चंद्र की महादशा कुछ समय के लिए है, क्योंकि महादशा लंबी होती है और अंतर्दशा छोटी होती है। चंद्र की दशा जो स्टार्ट हुई है पिछले साल 14 जनवरी 2024 से 14 सितंबर 2025 तक रहेगी। अब चंद्र और शुक्र में एक मित्रता और शत्रुता का भाव होता है। चंद्र शुक्र को शत्रु नहीं मानता, लेकिन शुक्र चंद्र को अपना शत्रु मानता है। लेकिन जब ये ग्रह षष्टम और अष्टम में एक दूसरे से बैठ जाते हैं, चंद्र का शत्रु ग्रह ना होते हुए भी, यानी कि चंद्र शुक्र को अपना शत्रु ना मानते हुए भी अगर वो अष्टम में है तो चंद्र शुक्र को अपना शत्रु मानेगा और शुक्र जो है चंद्र का पहले से ही शत्रु मानता है और षष्टम में जाने के बाद शुक्र के लिए चंद्र अति शत्रु हो जाता है। अब इस कुंडली में चंद्र जो है इस कुंडली का भाग्येश है। भाग्येश होने के कारण चंद्र का लगन में बैठना, भाग्येश होने के कारण चंद्र का लगन में बैठना ये शुभ फल होता है। लेकिन लगन में वृश्चिक राशि पड़ी है और चंद्र वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ पे चंद्र चाह के भी जातक को उनका भाग्य का शुभ फल नहीं दे पा रहे हैं। और शुक्र की इसमें जो महादशा है, शुक्र खर्च भाव का वयस बन के बैठा हुआ है और सप्तम भाव का स्वामी बन के अष्टम में बैठा हुआ है। अगर क्योंकि कुंडली में छठा, आठवां, 12वां ये घर बुरे माने जाते हैं, लेकिन 12वें घर का स्वामी, बुरे घर का स्वामी फिर बुरे घर में आ गया तो ये जातक को शुभता प्रदान कर सकता है। लेकिन चंद्रमा और शुक्र दोनों में एक दूसरे से षष्टम और अष्टम का आंकड़ा है। चंद्र इस वक्त यानी कि इस जातक का भाग्येश इस कुंडली के जातक के जो खर्च है और जो इनके पार्टनर हैं उनको उनसे दूर रखने की कोशिश कर सकता है, उनमें शुभ प्रभाव में कमी ला सकता है। इसलिए इस जातक को शुक्र के उपाय करने चाहिए, ना कि चंद्र के, क्योंकि चंद्र अष्टम अपनी दृष्टि से शुक्र को खराब कर रहा है और शुक्र केतु के साथ अष्टम में भाव में बैठा हुआ है। अब शुक्र पीड़ित है चंद्र से, तो इसके लिए शुक्र के उपाय आपको करने चाहिए। तो शुक्र के क्या सिंपल उपाय है वो मैं आपको बता देता हूँ। उपाय बताने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है और सभी को रखना है। जो हमारा पुराना वीडियो है, लिंक हम इसमें डाल देंगे, अगर आपने नहीं देखा है, उसमें एक चीज़ है, लाल किताब के जो उपाय जितने भी बताए गए हैं उन उपायों को करने से पहले आपको 13 नियम हमेशा ध्यान में रखने होते हैं कि आपको उपाय कब करने हैं, कैसे करने हैं। अगर कोई 40-43 दिन का उपाय बताया गया है, अगर बीच में छूट जाता है तो क्या करना है, आदि सभी जानकारी उसमें हमने बताई है। तो इसलिए शुक्र के उपाय आपको करने चाहिए। और शुक्र के उपाय के लिए मैं आपको पूरा एग्जाम्पल के तौर पे आपको उपाय दे रहा हूँ, जिसमें शुक्रवार के दिन 8 किलो गाजर किसी धार्मिक स्थान में दान कर सकते हैं। 43 दिन तक काली गाय को आप ज्वार खिलाते रहिए। किसी की जमानत ना दे जब तक शुक्र की दशा है। 43 दिन तक एक फूल गंदे नाले में बहाते रहना चाहिए। प्रत्येक शुक्रवार को गाय को रोटी दे। चांदी में मोती पहने। लेकिन ये उपाय लिखा है, अभी आपको नहीं करना है, क्योंकि चंद्र और शुक्र में अभी अति शत्रुता है। चांदी और मोती आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा आप यदि आपके पति या पत्नी को कष्ट है तो तिल या चावल चिड़ियों को आप दान कर सकते हैं, खिला सकते हैं। पत्नी या पति बीमार है तो उसके स्त्री या पुरुष के वजन के बराबर
जवार लेके जमीन में उसको दबा देना है। मुफ्त में कभी किसी से कुछ नहीं लेना है। ये 8-9 उपाय हैं, इनमें से जो भी आपको आसान लगे वो आप कर सकते हो या सारे ही कर सकते हो। ले उसमें और भी सिंपल 1-2 उपाय हैं, जैसे वो आपको करते रहने चाहिए। शुक्रवार को माता की, लक्ष्मी की हमेशा पूजा करते रहे। अगर शुक्र आपको लग रहा है कि आपकी कुंडली में शुभता प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सफ़ेद वस्त्र या सफ़ेद व्रत उसका कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि शुक्र आपके लिए शुभ नहीं है, तो आप उन चीज़ों से दूर रहिए। दूध, दही या घी का दान भी कर सकते हैं। चींटियों का आटा भी डाल सकते हैं। तो ये आपके शुक्र के उपाय आपने करना है। महादशा शुक्र की है, चंद्रमा की अंतर्दशा है, चंद्र से शुक्र पीड़ित है, शुक्र अष्टम भाव में है, तो शुक्र के लिए आपको उपाय